देश में तेजी से बढ़ रही बांझपन इनफर्टिलिटी की समस्या के पीछे बदलती जीवनशैली, असंतुलित खान-पान और प्रदूषित पर्यावरण को प्रमुख कारण माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार अब समस्या केवल शुक्राणुओं, स्पर्म की संख्या तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी गुणवत्ता और डीएनए पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। ACA 2026 कार्यशाला के दौरान आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर केशव मल्होत्रा ने बताया कि वर्तमान समय में युवाओं में स्पर्म काउंट में कमी के साथ साथ उनके डीएनए डैमेज के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर न केवल गर्भधारण की संभावना पर पड़ता है, बल्कि भविष्य में जन्म लेने वाले शिशु के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है। पहली बार सर आगरा में स्टडी कॉन्फ्रेंस हो रही है सर। तो देखिए, जब बांझपन का और IVF का जो इलाज होता है उसमें दो पक्ष होते हैं। एक तो क्लिनिशियन जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ है, जो कि महिला के दवा का जांच करता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है वो लैब है, जो IVF की लैब होती है जहाँ की भ्रूण बनाया जाता है। एक एक शुक्राणु को उठा के मशीन से अंडे में, जैसे वो आप उस वर्कशॉप में अभी देखिए जाके किस तरह से ये वो उनको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट। सो एम्ब्रियोलॉजिस्ट दो तरह के हो सकते हैं, MSc, BSc, बायोसाइंस, बायोटेक्नोलॉजी करके या MBBS करके, डॉक्टरी करके भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट बहुत कम थे इंडिया में, और 14-15 साल पहले ये जो है ACE, एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट, देखिए आप यहाँ से आगरा से कुछ दूर पे फरा है, वहाँ उनका जो है बकरियों का IVF सेंटर है। बीकानेर में ऊँटों का IVF सेंटर है। सो गाय भैंसों का IVF सेंटर, कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। जो ज़्यादा दूध बनाने वाली गाय होती है उस भैंसे का स्पर्म शुक्राणु लेके उसको आर्टिफिशियली अंदर डालते हैं। तो ये तो बहुत शुरू से चला आ रहा है। महाभारत के टाइम से भी रिकॉर्डेड है, कैसे कर्ण का जन्म हुआ, धृष्टद्युम्न कैसे हुआ, एक घड़े में कैसे पैदा हुए, 1000 कौरव कैसे पैदा हुए, 100 कौरव। तो ये सब चीज़ें हमारी वापस आ रही। पर हम ये देखें कि 15% यंग कपल बांझपन से पीड़ित है। तो 80 मिलियन से ऊपर 80 लाख लोगों से ज़्यादा जो है जिनको बांझपन, और ये बीमारी डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ से ज़्यादा है। तो इस पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये यंग कपल हैं, सोशली आउटकास्ट हो जाते हैं, इनसे फिर कोई बात नहीं करता, हर बार पूछता है बच्चा कब होगा, बच्चा कब, तो उससे मानसिक तनाव बढ़ता है, मानसिक बीमारियाँ बढ़ती। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस, ये 14वीं कॉन्फ्रेंस है ACE की, जो आगरा में आयोजित की जा रही है। आगरा में इससे पहले हर तरह की कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, IVF की भी हो सकती, पर क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट की ये पहली हो रही है। और नई नई मशीनें दिखाई जा रही हैं। 15 विदेशी डॉक्टर आए हुए हैं, जो सब विदेश में क्या क्या कंपेरेटिव है उसके बारे में बताएंगे। तो एक बहुत सुंदर आयोजन और एकेडमिक आयोजन यहाँ किया गया है। Organizations like Cloud9 Fertility and Nova IVF Fertility, Craft Hospital, and so this is an organization for the embryologist. Embryology is a profession which happens inside the lab. Public and others will not know about it. Most of the time we think that IVF is done by doctors, but doctors have 50% role and embryologists have 50% role. So this organization actually helps embryologists to understand what is new in the field of embryology. We have people coming from all over the world, and like faculty from abroad, very eminent faculty who are here, and then who are just giving us information about what is new in embryology. And then this conference also will help them to network. Like we have more than 1,000 registrations, so they can kind of interact with each other and see what actually can take the embryology program in this country to a greater level. My name is Dr. Rita Vassena. I'm the Global Medical Director for Cooper Surgical. So what about a conference? Oh, this is actually a fantastic conference. It's, I think, very important to have this type of event in India. It is rare to see a program that is so comprehensive with so many aspects that are very important for the treatment of patients that are highlighted so clearly. I am very happy to be here and bring our international contribution to this conference. मैं डॉक्टर गौरव मजुमदार, अब मैं इनकमिंग प्रेसिडेंट हूँ ACE का। नेक्स्ट प्रेसिडेंट कल टेक ओवर होगा। कॉन्फ्रेंस बहुत ही बढ़िया जा रही है। आप देख रहे हैं कितने सारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट यहाँ पे
इंडिया भर से आए हैं, कितने बहुत सारे इंटरनेशनल फैकल्टी आए हैं दुनिया भर से। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि सब लोग एक साथ जो रीसेंट एडवांसेस हैं उनकी बातें कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब नॉलेज अपडेट कर रहे हैं अपनी। और ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए कि अपनी नॉलेज को अपडेटेड रखना, क्या हो रहा है दुनिया में, एडवांसेस उनकी जानकारी रखना और उसके साथ साथ आगे बढ़ना, जिससे कि हम लोग पेशेंट्स को बेहतर केयर दे सकें, उनको जो बेस्ट पॉसिबल रिज़ल्ट्स हैं वो दे सकें, जो IVF में बहुत ज़रूरी